जी, ये जो मैसिव सा पहाड़ आपको दिख रहा है ये है खलिया, और ये जो टॉप दिख रहा है ना आपको, हाँ जी, इसे कहते हैं खलिया टॉप। खलिया टॉप मुनस्यारी में बेस्ड है और अपने खूबसूरत लैंडस्केप्स और सरप्राइजिंग वेदर के लिए ये पूरे हिमालयाज में फेमस है। मुनस्यारी खलिया के फुट्स पे बेस्ड है। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे खलिया इस खूबसूरत से शहर को अपने आंचल में समेट के बैठा हो। साल भर में हजारों लोग खलिया आते हैं इसके लैंडस्केप्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, खलिया पे हाइक करने के लिए, और ऐसे ही कई बार हम लोग भी आए हैं। और ये इनफैक्ट हमारा चौथा अटेम्प्ट होने वाला है खलिया पे चढ़ने का। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट कहाँ गया, सीधे चौथे अटेम्प्ट पे आ गए, तो इसका मतलब है आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एपिसोड का लिंक है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जाके उस वीडियो को देख के आइए। और अगर आप वो वीडियो देख के आ चुके हैं या पहले आप उस वीडियो को देख चुके हैं, तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पिथौरागढ़ से। आज डेट है 18 जून और कल हम निकलेंगे मुनस्यारी के लिए। हम पहले अराउंड 4.5 घंटे का सफर तय करेंगे बाय कार टू रीच मुनस्यारी, एंड देन वी विल हाइक फॉर 3 आवर्स टू रीच अ बेस कैंप, जो कि होने वाला था हमारा स्टे फॉर द नाइट। तो अब तक तो आप जान ही गए हो कि बच्चों को कार में ट्रैवल करना कितना ज्यादा पसंद है, बट दिस टाइम दे गोना लव इट इवन मोर। हाँ जी, तो ये है मेरी कार, और इसमें ये जो सीट्स हमने फोल्ड करी है इसके ऊपर हम एक गद्दा डालते हैं जिसके ऊपर मैक्स और गोस्ट बैठते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ये सीट्स है और ये इतने ऊपर नीचे है, तो बड़ा ही उबड़ खाबड़ सा बन जाता है सिचुएशन, और मैक्स और गोस्ट उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये है हमारे हेड कारपेंटर मिस्टर संतोष जी, और इनसे हम बनवा रहे हैं यहाँ पे एक फ्लैट बेस जिसके नीचे भी स्टोरेज आ जाए और ऊपर उसके मक्कोर गोस्टू आराम से बैठ जाएं। 2 hours later करेंगे ना, टमाटर बना दीजिए। और इसका ये बन चुका है हमारा फ्लोर, ऐसे ना हो करके ना बच्चों के लिए मस्त एकदम जगह पे सपोर्ट दे देगा। एक के ऊपर एक अब इसमें आराम से बैठ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, तो कार रेडी हो गई और अब टाइम था पैकिंग करने का। देखो, पैकिंग का तो आपको पता ही है, कुछ परफेक्ट हो या ना हो, पर अगर आप हिमालयन रेंजेस में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो पैकिंग का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पैकिंग दोनों चीजों की जरूरी है, कपड़े और इक्विपमेंट। अब आप बोलोगे इक्विपमेंट्स, अरे भाई वीडियो बनानी है ना आपके लिए। तो आज है 18 और आज हम निकल रहे हैं मुनस्यारी के लिए। मैक्स, तो मैं जा रहा हूँ, फिर तू अपना घर पे रहना, सबको ख्याल रखना, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ यार। उसको देखना, दरवाजे के पास खड़ा है। सीधा आके खड़े मारो, कूद मारो। उसको तो मार दी जा। ये है इनकी सेटिंग, पूरा फ्लैट बेड हो चुका है गाड़ी में, मस्त एकदम। अभी दिखाता हूँ आपको डिटेल में, पहले इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम निकल पड़े हैं। हम लेट हो गए थोड़ा सा, मेरी वजह से ही वायलेट, बिकॉज मैं रात भर तक सोया नहीं था यार, वीडियो एडिट कर रहा था, जो शायद आप लोगों ने अब तो देख ली होगी। वेरी एक्साइटेड, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। दोस्तों मक्कू भी बहुत एक्साइटेड है। तो चलो आपको थोड़ा आगे जाके मिलते हैं, रास्ता तो आपको कई बार दिखाई चुका है, सिटी में निकलते हैं। तो हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए। टोटल 4 घंटे का रास्ता है, जिसमें से करीबन 2 घंटे लगते हैं एक जगह पहुंचने में, जो कि मिडवे भी है, जिसका नाम है थल। थल पे एक बहुत फेमस गाना भी बना है जो शायद आपने सुना होगा। सो बेसिकली पिथौरागढ़ 6000 फीट पे है और थल है 4000 फीट पे, इसलिए पिथौरागढ़ से थल का रास्ता पूरा का पूरा एक ढलान पे बेस्ड है। आप लुढ़कते लुढ़कते 2 घंटे में थल पहुंच जाते हो। और थल से मुनस्यारी के लिए एक स्टीप क्लाइंब है, जिसमें जो पूरे लैंडस्केप्स है ना, जो फ्लोरा फौना, वो ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगता है, वो भी आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी पे। ये गोश्त भाई साहब को हर जगह आगे रहना होता है, गाड़ी में भी सबसे आगे ही आना है इसने। गोश्त प्लीज चले जा मेरे भाई प्लीज।
गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, मस्ती ज़्यादा ही आ रही है तेरे को, हैं? अब फंस गए पैर, है ना? गुड बॉय, जाओ वापस जाओ। यूं ही चलते चलते हम थल के करीब पहुंच गए और थल में हमें मिलने वाली थी रिम्मी और उसकी बहन टिम्मी। रिम्मी याद है ना आपको? हाँ, वही वेदांग वाली रिम्मी। इस ट्रिप में रिम्मी और टिम्मी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और उन्हें हम थल से पिक करेंगे। रिम्मी और उसकी फ्रेंड बागेश्वर से आ रहे हैं, मेरे मुँह बिस्किट है सॉरी, और वो हमें थल में मिलने वाले हैं। तो थल में हमारे फ्रेंड रहता है, बहुत प्यारा भाई है मेरा एक। तो वो रिम्मी भी उसके घर पे रुक गई थी, सुबह आ गई थी वो। अभी हम उसके पास जा रहे हैं, जैसे हम रिम्मी और उसकी फ्रेंड को पिक करेंगे। मैं इसे मुर्गी की गाड़ी नहीं थी, मुर्गी वैसे इसमें नेट लगा दूंगा, देखना गोसू दूर मतलब यार मेरे कंधा दर्द हो गया है, इतना भारी है। तो ये सर में ऐसा लग रहा है हेलमेट पहना है मैंने, टोपी भी नहीं, टोपी पर वाली टोपी। बहुत बदतमीजी है। और ये चालू है, ये जैसे हम कैमरा ऑन कर रहे हैं हट जा रहे हैं। मेरे बेटा, मेरा बच्चा, क्या हो गया बेटा? गाड़ी चलाना बोर हो रहा है, मुझे पता है। अब क्या करें? हमारी रिम्मी मौसी भी रिम्मी क्या हुई? रिम्मी बुआ आ रही है ना, रिम्मी बुआ। ओ देखो रिम्मी बुआ, नवराज खड़ा है सामने। कैसे हो? हेलो मुस्टू। हेलो मैं। तो ये है नवराज, मेरा बड़ा प्यारा सा दोस्त, और ये थल के पास इस खूबसूरत गांव में रहता है। अरे हाँ, आपको गांव दिखाना तो मैं भूल ही गया ना। चलो पहले रिम्मी से मिल लेते हैं, फिर वापसी में आपको गांव दिखाता हूँ। तो रिम्मी से हम मिल लिए और फिर नवराज और उसकी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम यहाँ से रवाना हो लिए मुनस्यारी की तरफ। बाय करो, बाय करो। कैमरे से तो हम निकल पड़े यहाँ से और अब आपको इस गांव के नज़ारे दिखाता हूँ। तो आपका फोटो लिया उसने, बढ़िया। आप खेत काट रहे थे, घास काट रहे थे, बढ़िया है। अब मैं भेज दूंगा कभी। मैं खुश हो गया ड्रोन देख के। तो हम निकल पड़े फटाफट से मुनस्यारी की तरफ। हम ऑलरेडी लेट हो गए थे और अब हमें फटाफट से मुनस्यारी पहुंचना था और खलिया के लिए अपनी क्लाइंब शुरू करनी थी। यहाँ से मुनस्यारी की जो ड्राइव है इतनी सीनिक और इतनी ब्यूटीफुल है, पूरे लैंडस्केप से चेंज हो जाते हैं यार, आप खुद ही देख लो। देखो भेड़ों का झुंड है, भेड़। अब मक्कू भौंकेगा तो मैं खिड़की खोल देता हूँ। जा गुस्तु। हाँ क्या हुआ? भाग गई भेड़, भागी 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 भागी। हाँ हाँ, गुस्से में भी देख रही है, गुस्से में भी देख रही है मैक्स। देखो दोस्तों, ये रोड है, वो देखो ऊपर रोड दिख रही है आपको, उसमें जाएंगे हम अभी। घूम घूम के ऐसे 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 ऐसे, और ऊपर देखो कितना अच्छा दिख रहा है। इन खूबसूरत रास्तों पे गाड़ी चला के जो मजे आ रहे थे ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसे ही चलते चलते फाइनली 4:30 बजे शाम को हम मुनस्यारी पहुंचे। तो क्योंकि हम लेट हो गए थे, इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने फटाफट से लंच किया, अपने आप को गियर अप किया, और अब टाइम था बच्चों को गियर अप करने के लिए। डीकैथलॉन ने हमारे लिए कुछ हार्नेसेस भिजवाई थी फॉर टेस्टिंग, और वही पहनाने की अभी जद्दोजहद चल रही है। तो हाइक शुरू करने से पहले आपको खलिया के टेरेन के बारे में बताता हूँ। तो खलिया के जो ट्रैक है ये 2 पार्ट में है। पार्ट 1 है आपके बेस पॉइंट से, यानी कि रोड से
खलिया के बेस कैंप तक जाने का। ये बहुत ही स्टीप है, इसको चढ़ना बहुत टफ पड़ता है। और सेकंड पार्ट आता है आपके बेस कैंप से खलिया के टॉप तक जाने के लिए। ये बहुत ही माइल्ड स्लोप्स पे आप चलते हो, तो ये उतना टफ नहीं पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत आप लैंडस्केप्स के थ्रू जाते हो। बट हाँ, जो पहला वाला पार्ट है ना, वो किलर है। अगर वो आपने कर लिया ना, फिर खलिया टॉप पे पहुंचना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एलिवेशन मैप आपके लिए बनाया है। इससे आपको अंदाज़ा रहेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं और हम कितना सफ़र तय कर चुके हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दी हाइक। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। काफ़ी लेट हो गए हम, अभी बज रहे हैं 5:30 एंड 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। हमें लग जाएंगे 3 घंटे करीबन। हाँ, तू है अकेले साथ में, सॉरी 4 घंटे। थैंक यू। और मैं होता तो ये देखो, ये 2.5 किलो की लड़की ने ये 40 किलो का कुत्ता पकड़ा है। और पहले खुद 40 की थी ना तब। हाँ, तो खलिया के हाइक का जो रास्ता है वो अराउंड 60% कुछ इस तरह का ही है। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, 15-15 इंच, 12-12 इंच का राइजर, ये ना आपकी थाइस को एकदम ख़त्म कर देता है। तो अगर आपके चिकन लेग्स है ना, तो आप यहाँ पे सोच समझ के आना। ऐसे खींचते हैं नहीं, गोश्त को पकड़ना भी अपना अपना एक वो है, मैं तो काम है। आपके हाथ ऐसे लगते हैं कि देख लो चढ़ाई में कैसे खींच रहा है मेरे को। और मैं कम से कम 10 किलो भारी हो गया हूँ पहले से। पता नहीं कैसे खींच रहा है मेरे को। यही करने के लिए बना है गोश्ती, एसी कमरे में बैठने के लिए नहीं। और यही रीज़न है कि हाइकिंग इतनी ज़्यादा पसंद है हमें। क्यों सूरी? यस। जहाँ सोएगा ना गोश्त, ओहो हो। भाई, हमारे ग्रुप में फिट लोग कम और अनफिट लोग ज़्यादा थे। और जब ऐसा होता है ना, तो आपकी चढ़ने की स्पीड कम हो जाती है, जो कि अभी हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि ऊपर से बारिश होने का खतरा हमें दिख रहा था। और खतरा सिर्फ बारिश का नहीं था, हमें लीचेस का भी था। तो यहाँ पे दोस्तों ना बहुत सारी लीचेस हैं, जैसे गोश्त के पैर में लगे, देखो ब्लीडिंग हो रही है। अब ले, ये तो ऐसी ब्लीडिंग से ना डरने की जरूरत नहीं है। और इसके मैं दवाई भी लेके आया हूँ, जस्ट इन केस ब्लीडिंग ना रुके, तो उसकी वूंड हीलर है मेरे पास। देखो दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं, जो लीच लगी है ना मेरे पैर में, कहाँ से घुसी है इन रूट, वो है, वो दिख रही है, दिखाता हूँ। ये हाथ में चिपक गई। तो एक लंगूर है यहाँ पे, और उस लंगूर ने ना हमारे बचा दिए हैं, क्योंकि गोश्त को देख रहे हो आप, ये कैसे खींच रहे हैं पागलों की तरह। पता नहीं है का लंगूर यहीं पे है। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है। एक गोश्त में गिर जाऊंगा। ये देखो, मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा एक हाथ में गोश्त, एक हाथ में कैमरा पकड़ नहीं सकते। तो मैं तीसरी बार खलिया टॉप जा रहा हूँ। और जब पहली बार आया था बहुत तेज़ बारिश थी, मैं बहुत ही तेज़ बारिश में फंसा था। दूसरी बार तो आपने देखा ही है, जब ईशान भी आया था तो हम बर्फ़ में फंसे थे। ये पहली बार है जब बारिश होने जैसा हो रहा है, पर बारिश हो नहीं रही है। और हाँ, ये थोड़ा सा रेनी सीज़न है, तो लीचेस हैं पूरे। लीचेस पता है ना आपको, जोंक जो होती है, तो वो गोश्त ये लगी निकल गई, जा गई। बाकी गोश्त इज एंजॉयिंग इट एंड वी आल्सो लविंग इट। तो करीबन 2 घंटे हो चुके थे और हम हाफ डिस्टेंस कवर कर चुके थे, पर वही होने लगा जिसका हमें डर था। एक तो अंधेरा, दूसरा बारिश। चढ़ते हुए 2 घंटे हो गए हैं और गोश्त अभी तक खींच रहा है। मैं देख रहा हूँ उसे खींचना कितना पसंद है। और आपको लगता है ये ब्रीड एक एसी रूम में खुश रहेगी? इसको एक्सरसाइज चाहिए, इसको खींचना है, इसको एडवेंचर्स चाहिए। 2 घंटे में हो चुके हैं यार, अंधेरा हो गया। आई नो गोप्रो में क्या दिख रहा हो, अभी भी देख रहा हो कैसे खींच रहे हैं। और खींच भी किस हो रहा है मुझे, इतने भारी इंसान को। चढ़ाई देखो कैसी है, आई डोंट नो कितना दिख रहा है गोप्रो में। तो मौसम थोड़ा खुल रहा है, बट ऊपर से ना बहुत गंदी बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही है। एंड वी हैव एट मोस्ट आई गेस 10 आवर्स ऑफ फ्लाइट लेफ्ट, और हमें भी लग जाएगा करीबन आधा घंटा तो एटलीस्ट पहुँचने में। तो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो चुकी है, जैसा आप देख रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि खलिया में प्यार से पहुँच जाए, मतलब बेस कैंप तक भी। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, अंधेरा हो चुका है, हम लोग थक चुके हैं। एंड
अब एकदम से ठंड पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो आई एम ग्लैड कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और पंगा हो जाता। एंड गोश्त को आप देखेंगे, ही इज एंजॉयिंग इट। मैक्स को तो बारिश बहुत पसंद है ना, मतलब पापा। चलो गाइस, वी शुड गेट गोइंग नाउ। गोश्त कहाँ जा रहा है? हमेशा चलते 3.5 घंटे हो चुके हैं और बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। गोश्त अभी भी खींच रहा है रिलेंटलेसली, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। देखना इसको, देखना। मैक्स क्या कर रहा है? गीला हो गया ना। दे रही है सुनाई आवाज, देखो। मोबाइल को ऐसे बचा रहा हूँ। आगे चल रहे हैं दिव्यदा लोग। हाँ हाँ, फट गई है, फट। दोस्तों, ऐसी बारिश कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हमने, नेवर इन आवर लाइफ। बाप रे, ओहो भाई साहब, गजब हो गया। ऐसी बारिश नहीं देखी भाई आज तक। देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। एंड हम बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा दूर है बस हम। सो फाइनली आफ्टर हाइकिंग फॉर 3.5 आवर्स हम अपने बेस कैंप पहुंच गए। इतना थक गए थे हम, मन कर रहा था बस गीले कपड़े फेंको और कंबल के अंदर घुस जाओ, पर काश ऐसा होता। देखो भाई लोग, पहुंच गए हम अभी ये आ रहे हैं मैक्स और गोश्त और दिव्यदा। देखो भाई, इतनी बारिश में यार अभी पहुंचे रखे। गुड, बाप रे। बैठो बैठो, गुड दादा, बाहर आ। देखो बाद में आएगा तो मज़ा आ गया यार। ये बेस कैंप भाई, खलिया टॉप आओ। ये देखो बेस कैंप खलिया टॉप। देखो दोस्त पूरे बारिश के मजे ले रहा है फुल। दोस्त कैसा लग रहा है भाई? ये देखो बाहर दिख रहा है बारिश। क्या है दोस्त? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बेस कैंप बंद था, तो हम अपने साथ पिथौरागढ़ से ही टेंट्स कैरी करके गए थे। पर इतनी तेज़ बारिश में टेंट हम लगाए तो लगाए कैसे? हमने वेट किया आधा घंटा, 1 घंटा, पर ये बारिश रुकने का तो छोड़ो, कम होने का भी नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर फाइनली थक हार के हमने सुरेंद्र को कॉल किया। सुरेंद्र मेरे फ्रेंड हैं और इस प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं। हमने उन्हें बताया कि हम ऐसे फंस गए हैं और हमारे पास एक्चुअली रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, हम भीग चुके थे एंड किसी तरह जुगाड़ करके एक कमरा कहीं से हम खुलवा पाए और उस कमरे में हमने अपनी रात बिताई। दोस्तों, गजब ही हो गया है, तो गजब ही। और यहाँ जाके भी इतना एक्सट्रीम होने के बाद भी हमारे एडवेंचर्स, हमारी जो मुसीबतें हम पे आ रही थी वो कम नहीं थी। पर वो सब जानने के लिए अब आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। अपना प्यार दीजिएगा, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, और अगर हो सके तो शेयर भी करिएगा। एंड गाइस, कोविड-19 का सीन है तो आपको अपना ख्याल रखना है। एंड ऑन दिस नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट। सुनो, 2 पर्सनल बात भी बताता हूँ आपको। ये वीडियो बनाना ना थोड़ा टफ था मेरे लिए। कुछ हो, लाइफ है, कुछ ना कुछ होता रहता है। बट जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो आप सबके ना, मतलब वो कमेंट सेक्शन पे जो आप प्यार देते हो, जो आप मैसेजेस करते हो, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। एंड उससे ही मेरे को मोटिवेशन मिली और मैंने ये वीडियो बनाया। एंड मैंने ट्राई किया कि वीडियो से भी ज़्यादा अच्छा बने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार, एक ही दिल है मेरा, कितने बार जीतोगे। ओके, बाय।